बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो इमरान खान की केसेस में जमानत हुई वो तो एक रिलीफ मिला, लेकिन और भी बहुत कुछ जो चीजें हैं वो छुपी पड़ी हैं जिसका आवाम को अंदाजा नहीं है। लेकिन यहाँ पर शादियाने भी बजाए जा रहे हैं पीटीआई की जानब से, वो बजाए जाने चाहिए। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे केसेस हैं जो इमरान खान पर डाले गए हुए हैं। वो अब मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में जो है वो खलबली मच गई है, उनके भी जो है हाथ पांव फूल गए हैं। डर का बिजनेस है, मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, ये डर का बिजनेस है इमरान खान से। ये इतने खौफजदा हैं जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वो उनके बयान से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ, मगर 7 केसेस में अब तक खामोशी है। आज के बीराग में मैं आपको बताऊंगा कि एक अहम सनसनीखेज पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी 7 मुकदमात में क्या होने जा रहा है, ये अब हर बंदे को नहीं मालूम, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और ये साकिब बशीर साहब ने भी इसको ट्वीट किया है। कोर्ट रिपोर्टर है, बहुत अच्छे कोर्ट रिपोर्टर है और उनकी बहुत नजर होती है, इसलिए मैं उनको कोर्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिनका क्रेडिट है उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि सारा क्रेडिट जो है वो हम अपने खाते में डाल लें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म भी जारी किया। यानी 9 मई के मशहूर मुकदमात में इमरान खान को मुकम्मल रिलीफ एक किस्म का मिल चुका है। और ये मिलना भी था, क्योंकि 9 मई अब साबित हो गया फाल्स फ्लैग था। लेकिन ये इस बात को अब कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन ये अब शाह महमूद कराची का बरी होना उसमें और ये सारे मामला वो हमारे सामने, उसकी डिटेल बार बार बयान करने का फायदा कोई नहीं है। अदालत ने फ्री कैंप को चैम्बर में तलब करके तफसीली हुक्मनामा जारी किया। ये एक बहुत बड़ी कानूनी फतह है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इमरान खान कई केसेस में उनको जेल में रखा गया हुआ है। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन पहलू सामने आया कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 6 केसेस, खास तौर पर एक मुकदमा जो जो नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक है, इनमें भी इमरान खान को 2 दिसंबर से जुडिशल रिमांड पर है। ये देखे आप इस निजाम की खच्चे और किस तरह के इनके पैंतरे हैं। और इसीलिए तो चीखें निकल रही हैं कि इन्होंने हर तरह से अपनी तरफ से पैकिंग की हुई है। लेकिन मेरा रब बड़ा बेनियाज है। मेरा रब जब चीजों को मोड़ना चाहता है तो वो सब चीजें मोड़ देता है। मेरा रब जब चाहेगा ये भी मामला इनके जो है हाथ से निकल जाएंगे, और मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आइंदा आप देखेंगे कि इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। और और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब तक इन 7 मुकदमात में जमानत की दरखास्त भी फाइल नहीं की गई, ना अदालत से रुजू किया गया, ना कोई वाजिया कानूनी कदम उठाया। ये कानूनी टीम की हिकमत अमली है या बड़े प्लान का हिस्सा है, ये अब एक सवालिया निशान है। पहला इम्कान ये है कि इमरान खान की लीगल टीम इन मुकदमात में भी जमानत दायर करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा ही मौकफ अपनाया गया तो मुमकिन है यहाँ से भी इजीली रिलीफ मिल जाए। और दूसरा इम्कान, कानूनी टीम कुछ मुकदमात को सियासी सतह पर डील करने की कोशिश कर रही होगी, जैसा कि मुज़ाकरात जब बैकडोर चैनल्स के जरिए। तीसरा और अहम तरीन पहलू ये है कि ये केसेस इमरान खान को तवील अरसे तक जेल में रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसमें जो तीसरा पहलू है ना, वो बहुत गौरतलब है कि इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा देर तक जेल में रखने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन इमरान खान के हामी, ये आपको मैं बताऊं कि एक मरतबा फिर मुतलक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहस जोरों पर है कि इंसाफ सिर्फ चंद मुकदमात में क्यों हो रहा है, कई बाकी केसेस में भी इंसाफ के दायरे में आएंगे। इसके साथ सियासत का दर्जा हरारत भी तेजी से अब बढ़ रहा है। क्या ये अदालती फैसले के आने वाले आम इंतखाबात या किसी कौमी डायलॉग का आगाज है, या आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बहुत बड़े अब सवालात उठ गए हैं और हर तजिया कार इस पर बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक अनहोनियों का मुल्क है, याद रखें। और अनहोनियों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अगर 200 से ऊपर मुकदमात बन सकते हैं, जिस पर के अपने इक़्तिदार के बाद पहले कोई मुकदमा एक नहीं था, उसके बाद मुकदमे बने, तो आपके सामने है ये निज़ाम और ये यहाँ का कानून और जिस तरह का यहाँ के मामला है वो हमारे सामने है। और दूसरी तरफ जो है वो वजीर इत्तलात जो है वो मैदान में आए। देखिए ना, मैंने आपको कहा काम पे टांग दी है, डर का बिजनेस है। उन्होंने कहा इमरान खान 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन में मुलव्वस है, जमानत का मतलब बरियत नहीं है। और भाई 190 मिलियन पाउंड तुम्हारे वजीर आजम के पास है,
कोई हद होती है यार, ये बंदे बारिश बनकर भी आकर इस तरह पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं ना कि यकीन करें झूठ भी शर्मा जाए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पीटीआई रहनुमाओं का इसमें है कि उन्होंने कहा आज का फैसला एक इशारा है, अवाम को पता चल गया 9 मई का केस झूठा बयानिया था। पीटीआई रहनुमाओं ने आज फैसला एक इशारा करार दिया। और इस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसले ने साबित कर दिया कि हम डटे रहे, हमारी अदालतें आजाद होगी। आज का दिन एक अहम संग मील है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। और ये कोशिश ही है, याद रखें पाकिस्तानियों, कि अल्लाह पाक ने कभी भी इंसान को मायूस होने की जो है ना वो नहीं बताया। अल्लाह पाक का हमेशा फरमान है कि आप हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला कामयाब देता है, आपके जिम्मे कोशिश है, नतीजा मेरे रब के हाथ में है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। और जालिम हमेशा अपने अंजाम को पहुंचते हैं। और मुझे आगे उम्मीद नजर आ रही है कि इन पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।